नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो भाई मुझे ये बताओ चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है भाई? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यही है ना, फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यही है। ओके, तो यहां से हमने निकाला था कि V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू टी, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वल साइन लगा रहे हैं तो K रखना पड़ेगा हमें। दिस K इज ऑलवेज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सो V बाई T विल बी अ कांस्टेंट, यह है। तो यहीं से देखो, एक तो इसका ग्राफ निकालेंगे, निकालो भाई, क्या ग्राफ बनेगा? वॉल्यूम इस साइड में ले लो और टेम्परेचर इस साइड में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, तो ये ऐसे आएगा, लाइक दिस, ऐसे ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। अब यहां से देखो, अगर मैं यहां से देखना चाहूं तो V बाई टी, अगर मान लो एक एक्सिस पे मैं ले लेता हूं V बाई टी और इस साइड में मैं कुछ भी लूं, V और T कुछ भी ले लो, तो ये क्या आना चाहिए? ये एक सीधी लाइन आनी चाहिए, ऐसे ये ग्राफ आना चाहिए। ओके, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। और यहां से मैं ये चीज फाइंड आउट करता हूं कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट? ये है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम थर्ड लॉ में चल पड़ते हैं। थर्ड लॉ क्या है? दैट इज गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ के नाम से आया और इस लॉ को जाना जाता है अमोंटन्स लॉ, इसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अमोंटन्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ क्या कहता है? देखो, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था? प्रेशर। अब थर्ड वेरिएबल क्या है? वॉल्यूम। इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया? वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। तो यहां से स्टार्ट होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, और कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ ए गैस, अब दो वेरिएबल बच गए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये लो, ये बन गया आपका लो, ठीक है। ये जो लो आया है ना, सेम वैसे ही जैसे चार्ल्स लो था ना कि भाई प्रेशर एट 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस में इसका 273वां हिस्सा 1/273 पार्ट ऑफ पी नोट, वो इसके अंदर ऐड कर दिया। 1 डिग्री बढ़ाया तो इतना, फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पी नोट बाई 273 फॉर 2 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, ये हो जाएगा आपका P2। P2 विल बी इक्वल टू P नोट प्लस में ये P3 क्या होगा? टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस पे P नोट प्लस में यहाँ पे 3 इंटू में 273, यस। ऐसे करते करते अगर हम PT पे पहुंच जाएं 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो ये होगा P नोट प्लस में T डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई P नोट बाई 273, ओके। फिर उसका एलसीएम लेंगे, PT विल बी इक्वल टू P0 इंटू में 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273। इसको डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर दिया? केल्विन में। सो प्रेशर एट T केल्विन, अब स्मॉल t को हटा दिया, ठीक है, इज इक्वल टू प्रेशर एट 0 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय 273। नाउ दिस इज ए कांस्टेंट, दिस इज ए कांस्टेंट, तो इन दोनों का क्या आएगा? ये कांस्टेंट आएगा। सो PT विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय T। नाउ दिस P, इसको अब जनरल कोई भी टेम्परेचर पे प्रेशर मान लेते हैं, P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है कि नहीं? या मैं बोल सकता हूं P इज इक्वल टू KT, ठीक है जेंटलमैन, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको हम वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। यहां से देखो, इस टेम्परेचर को नीचे ले आओ, P बाई T विल बी सम कांस्टेंट K। सो इसका मीनिंग क्या है? P1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू P2 अपॉन
T2। अगर थर्ड सेट ऑफ रीडिंग है तो वो हो जाएगा P3 डिवाइडेड बाय T3 एंड सो ऑन। इसका यही मीनिंग है। तो अगर मान लो ये सेट है आपके पास, उसमें ये वैल्यू है, ये है, ये आपको फाइंड आउट करनी है, कर दोगे? सेम वे गोल्स लॉ में, सेम वे चार्ल्स लॉ में आपके पास चार क्वांटिटी है, चार में से तीन अननोन होंगी, तीन नोन होंगी और एक अननोन। अननोन का आपका वो फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकता है, कोई भी एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, राइट। अब गै-लुसाक्स लॉ के बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट लॉ है वो हम लेंगे भाई, वो हम क्या लेंगे? एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का दाता है, मोल कॉन्सेप्ट। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? अब की बात देखो भाई, किसी भी गैस का प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है। एक चीज और होती है, क्वांटिटी ऑफ ए गैस। मान लो मैं नंबर ऑफ मोल में ले रहा हूं, ये भी वेरिएबल है। जब मैंने मोल्स लॉ फाइंड आउट किया तो टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था फॉर ए गिवन क्वांटिटी, ये तीनों में कांस्टेंट थी, ये तीनों में कांस्टेंट थी फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस। अब की बार एवोगैड्रो क्या बोलता है कि भाई मैं ये देखना चाहता हूं, अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, तो मैं इसके और इसके बीच में देखना चाहता हूं क्या रिलेशन आएगा, ठीक है, इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन आएगा। सो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है जेंटलमैन। अब एक बात देखिए, इन्होंने क्या किया कि भाई प्रेशर को ले लिया 1 बार, ठीक है, 1 बार, टेम्परेचर को ले लिया 273 केल्विन, 1 बार एंड 273। These two pressure and temperature were known as STP, standard temperature and pressure, right? तो उस टाइम इसकी जो वॉल्यूम होगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 22.4 लीटर, ये फिक्स वॉल्यूम निकली। तो n की वैल्यू क्या आएगी? n इक्वल टू 1, यानी कि 1 मोल ऑफ ए गैस विल हैव a volume of 22.4 लीटर, जो हमने मोल कॉन्सेप्ट में किया था एट एसटीपी, ये कॉन्सेप्ट यहीं से निकली है। अब अगर 2 मोल लेंगे इतने टेम्परेचर प्रेशर पे तो इसका डबल वॉल्यूम हो जाएगा, 3 लेंगे तो इसका 3 टाइम हो जाएगा। 1 मोल की वॉल्यूम इतनी आई, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। बस आपको प्रेशर और टेम्परेचर को क्या करना है? कांस्टेंट करना, क्योंकि अगर प्रेशर को चेंज कर दिया तो भाई वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। तो पहले वो ये बोला कि पहले इनको फिक्स करो, इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पे, यानी कि एट एसटीपी के ऊपर वॉल्यूम कितनी आती है, सब गैसेस की उसने फाइंड आउट की। तो सबकी वॉल्यूम जो है ना 22.4 लीटर आई, ठीक है, और 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट गैस। सो एवोगैड्रो लॉ में मैं क्या लिखूंगा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू, और 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? 6.022 into 10⁻23। ओके, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, चाहे कोई भी गैस हो, द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecules, equal number of molecules at given temperature and pressure। एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे, क्योंकि भाई इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पे निकाला, वॉल्यूम इतनी आई, और उसके अंदर 1 मोल, और 1 मोल के अंदर पार्टिकल कितने फिक्स है 6.022 into 10⁻23। तो यहां से उसने इस लॉ को जनरलाइज किया कि भाई द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक साइंटिस्ट और था बर्जीलियस, उसने मॉलिक्यूल की बजाय यहाँ पे एटम लिख दिया था,
जो कि डिस्कार्ड हो गया था, वो हमने पहली यूनिट में किया था, याद है आपको? तो वो गलत कॉन्सेप्ट थी। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा, जैसे H2 गैस है, O2 गैस है, लाइक दिस। तो H2 के मॉलिक्यूल है उसके अंदर इतने, मॉलिक्यूल एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसी लॉ को जब अप्लाई किया गया इतने टेम्परेचर प्रेशर पे, तो वो वॉल्यूम कितनी आई? 22 पॉइंट, ये फिक्स वॉल्यूम आई। ठीक है, अंडरस्टूड? ये है आपका एवोगैड्रो लॉ की स्टेटमेंट और उसका आउटकम, आउटकम ऑफ द एवोगैड्रो लॉ। चलिए अब इसको जल्दी उतारो बेटा, जल्दी नोट डाउन करो, फिर हम अगला टॉपिक करेंगे।